SPN9 न्यूज में काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ में। आज हम बात करेंगे दर्शकों की बात, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दर्शक हमारे लिए सब कुछ होते हैं। हमारे लिए दर्शकों से बड़ा कोई नहीं होता और दर्शक की बात हम सबसे पहले रखते हैं और दर्शक की बात सबसे पहले करते हैं। और यही वजह है कि आज SPN9 न्यूज आपके दिलों की धड़कन बन चुका है। तो दर्शकों की बात मुद्दे के साथ में आज हम बात करेंगे जो हमने एक प्रोग्राम किया था कि किस तरीके से सचिन पायलट ने जो वहां पर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और फिर घोषणा पत्र जारी करने कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट ने उसको लेकर कहीं अपने आप को बताया है कि कांग्रेस क्या करने वाली है अगर चुनाव जीतती है। उसके बाद लोगों ने उस पर अपने कमेंट किए थे, बहुत सारे कमेंट आए हमारे पास। कुछ चुनिंदा कमेंट आज हम आपको बताएंगे, लोगों की राय बताएंगे, दर्शकों की क्या राय है उस पर वो हम आपको बताएंगे कि आखिर दर्शक क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं। सबसे पहले कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले जो बात रखी है वो रविंद्र सिंह ने रखी है। रविंद्र सिंह ने उस प्रोग्राम पर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि बीजेपी SC ST और आरक्षण विरोधी है, इसे कभी सत्ता में आने मत देना। जी हाँ, SC ST आरक्षण विरोध को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है। रविंद्र सिंह ने उन्होंने एक साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जाए। ये राजस्थान की हम आपको बात बता रहे हैं कि राजस्थान में कहीं ना कहीं जो एक लोगों के अंदर गुस्सा है SC ST आरक्षण को लेकर, लगातार उस पर सवाल उठते रहे हैं केंद्र सरकार पर भी कि आखिर SC ST बिल क्यों नहीं लाया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर गुस्सा है। तो ये उसी कड़ी का एक है कि लोग बीजेपी के खिलाफ अब गुस्सा जाहिर कर रहे हैं अपना और बता रहे हैं कि भाई आपको जो है अब इसका सत्ता में नहीं आने देना है बीजेपी को। तो अगली बात कर लेते हैं सचिन पायलट की। सचिन पायलट को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी राजस्थान के अंदर लोगों को काफ़ी क्रेज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि सचिन पायलट जैसे एक युवा नेता जो बहुत कम वक्त में 2014-15 के बाद से लगातार वो राजस्थान में एक्टिव हैं। राजस्थान में 2 उपचुनाव हुए लोकसभा के, तो 2 सीटों पर कांग्रेस जीती। उसके बाद से लगातार जो है सचिन पायलट का कद बढ़ता गया कांग्रेस में और सचिन पायलट एक अलग तरीके के नेता के रूप में जाने लगे। तो लगातार लोग सचिन पायलट को लेकर लगातार कह रहे हैं कि सचिन पायलट आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और उसी में बहुत सारे लोगों ने अपने राय रखी। उसी में एक राय रखी है दयाराम गुर्जर की। दयाराम गुर्जर करके एक है हमारे व्यूवर्स, वो लिखते हैं सचिन पायलट, यानी सचिन पायलट को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बनिस्बत अमित शाह के। यानी अमित शाह और सचिन पायलट के बीच जो हमने बात कही थी कि अब जो दिमाग लगा रहे हैं सचिन पायलट वहाँ पर राजस्थान चुनाव में, वो कहीं ना कहीं अमित शाह के दिमाग को थोड़ा फेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यानी साफ तौर पर लोग अमित शाह के मुकाबले सचिन पायलट को ज़्यादा तरजीह देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि इसके मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि आने वाले वक्त के अशोक गहलोत के बाद अब राजस्थान में अगर कोई चाणक्य होगा तो वो सचिन पायलट होंगे और सचिन पायलट ही चाणक्य नीति बना रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया और घोषणा पत्र तैयार करने की उन्होंने 2 लाख लोगों की राय ली गई। तो ये सारा जो दिमाग है कि जनता की बात जनता से की जाए, जनता से राय ली जाए, और सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं उसको बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट अब आने वाले वक्त के एक बड़े नेता के रूप में निकल सकते हैं। और सचिन पायलट जिस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में एक अलग तरीके का विषय बन जाता है। अब अगला कमेंट ले लेते हैं। हालांकि वहीं तो कांग्रेस के दूसरे नेता अशोक गहलोत को लेकर भी लोगों के अंदर काफ़ी उत्सुकता है। लोग एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं। राजस्थान के क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है उनके अंदर और काफ़ी जो है वो चीज़ें बदलती हैं। तो ये सारी चीज़ें अशोक गहलोत को लेकर भी लोगों के अंदर काफ़ी दिलचस्पी है। अशोक गहलोत ही वो शख्स हैं जिन्होंने जो है वो अपने आप को साबित किया था जब अहमद पटेल राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त अशोक गहलोत ने सारा तिकड़म बनाया था। और फिर जब गुजरात का हम जिक्र करें तो गुजरात में किस तरीके से सारे विधायकों को कर्नाटक भेजने का फैसला था वो
अशोक गहलोत का ही था। तो अशोक गहलोत कांग्रेस के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके की बात है। तो एक ऐसे में हमारे व्यूवर्स हैं केदार सिंह कुशवाहा, वो भी लिखते हैं अशोक गहलोत, यानी साफ तौर पर अशोक गहलोत लिखने का मतलब यही है कि वो अशोक गहलोत के काफ़ी करीबी हैं। हालांकि कांग्रेस में थोड़ा पसोपेश है, अभी थोड़ा कांग्रेस में अभी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आपस में हम बोल सकते हैं ये बात कि अभी कांग्रेस में थोड़ा सा माथापच्ची चल रही है कि अगर मान लीजिए राजस्थान में कांग्रेस को बेहतर सीटें आ जाती हैं तो फिर किसकी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। ये अपने आप में एक असमंजस की स्थिति है। इसको फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है, राहुल गांधी को फैसला करना है, वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको तय करना है कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन दोनों रेस में इस वक्त आगे दौड़ रहे हैं, अशोक गहलोत भी और सचिन पायलट भी। तो ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि अपने आप में अलग तरीके की बात है, अलग तरीके की चीज़ है, जिससे कि अपने आप में समझने वाला होगा कि अब ये किस तरीके की चीज़ों को हो सकता है राजस्थान में क्या एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। वहीं उसी चीज़ पर जब हम घोषणा पत्र पर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्या और लोगों ने अपनी राय रखी, उस पर एक व्यूअर से हमारे इकबाल पाशा करके एक हैं, वो लिखते हैं कि मोदी ने किसान के लिए कुछ नहीं किया, किसान देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, नो किसान नो फूड। ये बात इकबाल पाशा लिख रहे हैं। साथ ही वो आगे लिखते हैं बीजेपी मोदी को याद रखना चाहिए था, किसान अब बीजेपी के हाथ से निकल चुका है, किसान मोदी बीजेपी आरएसएस को 2019 में सबक सिखाएंगे। ये बात इकबाल पाशा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई किसान जो है वो देश की जड़ बुनियाद है, वो हमें खाना देता है, किसान के बिना जो है वो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये एक जाहिर सी बात है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो अब किसानों की अगर जो बात नहीं करेगा वो हमेशा सत्ता से हाथ धोता आया है और धोता रहेगा। और यही वजह है कि लोग ये बात कह रहे हैं कि किसानों की अनदेखी अब बीजेपी पर काफ़ी भारी पड़ सकती है। और यही वजह है कि अब बीजेपी काफ़ी संकट में नज़र आ रही है कि कैसे किसानों को खुश किया जाए और कैसे किसानों को अपने पाले में लाया जाए। और बीजेपी लगातार उसको लेकर कह सकते हैं कि हाथ पांव मार रही है और लगातार किसानों को लेकर सोच रही है कि किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और किसानों की खुशी के लिए तराशे जाए। तो लेकिन फ़िलहाल तो कोई रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा और किसान अभी फ़िलहाल दुख हैं काफ़ी, और काफ़ी इस सब चीज़ों को लेकर अपने आप में दुखी जाहिर कर रहे हैं। चलिए अगला कमेंट ले लेते हैं। अगला कमेंट जिस तरीके से है, चीज़ें लोगों के अंदर अभी थोड़ा सा ये चीज़ें मैंने आपको बताई तो देखा आपने कि कैसे लोग जो हैं अपनी अपनी अलग राय रख रहे हैं, कैसे अपनी बात रख रहे हैं, अपने मुद्दे को रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी के साथ भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास करके जब कोई केंद्र में सत्ता होती है तो उसकी एंटी कैम्बेंसी काफ़ी रहती है, लोग मुखालफत करते हैं, उनकी नीतियों की मुखालफत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभी पसोपेश में चल रहा है माहौल। और अभी कहीं ना कहीं अपने आप को कह सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और देश में भी अभी फ़िलहाल अब बदलाव देखने को मिल सकता है। ख़ास करके राजस्थान की अगर राजनीति की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और अभी फ़िलहाल राजस्थान में पूरा एकदम उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उतार चढ़ाव हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके की चीज़ें हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है कि शायद अब देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये वो जगहें हैं जो तय कर देंगी कि 2019 का सफ़र राजनीतिक कैसा रहना है और किस तरीके से राजनीति आगे बढ़नी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने देश में काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। नोटबंदी जैसा फैसला, जीएसटी जैसा फैसला लेना कोई मजाक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देश उनके साथ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब वो डिसाइड करेंगी कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं। ये सारी चीज़ें आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल किस तरीके से आगे बदल रही हैं, अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है और क्या आगे रणनीति बनाई जाएगी। और अगर कांग्रेस हारती है तो क्या होगा और जीतती है बीजेपी तो आखिर क्या होगा। फिलहाल देश में बदलाव की तरफ बढ़ रही है कहानी, अब देखना ये होगा क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम दर्शकों की बात।
मुद्दे की बात दर्शकों के साथ हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आप तक राजस्थान से जुड़ी हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, चुनाव से रिलेटेड हर एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप तक हम SPN न्यूज़ आपके दिलों की धड़कन बना हुआ है। तो दीजिए इजाज़त, काशिफ को फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।